3.0 टीवी के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं मनोज दारा और आइए रुक करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ। क्रिप्टो करेंसीज में देखा गया मामूली बढ़त, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर टिकी है निवेशकों की नजर। इथेरियम मर्ज के डेब्यू डेट हुई फाइनल। कॉइनबेस ने इथेरियम मर्ज से पहले रैप्ड ईटीएच को किया इंट्रोड्यूस। यूएस जज ने क्रिप्टो लेंडर वॉयजर को दी एम्प्लॉय रिटेंशन बोनस के भुगतान की अनुमति। सिंगापुर अथॉरिटीज ने लिक्विडेटर्स की ओर से 3 एरो कैपिटल की जांच को दी मंजूरी। औपचारिक सरकारी आदेश आने तक टीथर इश्यूज ने टोर्नेडो कैश फ्रीज करने के लिए किया इनकार। पिछले 12 महीने में चोरी हुए हैं $100 मिलियन से भी ज्यादा के एनएफटीज। बढ़ने के साथ में यूएस स्टॉक्स के क्लोज होने पर डॉलर के कमजोरी होने के साथ क्रिप्टो करेंसीज ने गुरुवार को बढ़त देखी, क्योंकि इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल द्वारा जैक्सन होल इकोनॉमिक समिट में सेंट्रल बैंक के फ्यूचर स्टैंड्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बिटकॉइन को $21,500 के आसपास देखा गया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.2% की बढ़त के साथ बुधवार को यूएस स्टॉक्स में तेजी देखी गई। S&P 500 में 0.3% की बढ़त, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.4% की बढ़त के साथ में बंद होते हुए देखा गया। इन सभी के बीच बिटकॉइन ने 24 घंटे में 0.5% की बढ़त के साथ $21,520 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 2% की बढ़त के साथ में $1,670 पर ट्रेड किया। बात करें अन्य मेजर अल्ट कॉइन्स की तो उनमें मिक्स्ड ट्रेड देखी गई थी। इथेरियम फाउंडेशन ने बुधवार को सो कॉल्ड मर्ज के पैरामीटर के खुलासा किया, जो कि ब्लॉकचेन के प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को फाइनल ट्रांजैक्शन की शुरुआत करेगा। एक घोषणा के अनुसार ट्रांजैक्शंस के लिए 2 स्टेप अपग्रेड की आवश्यकता होगी। पहले अपग्रेड, जिसमें बेलाट्रिक्स कहा गया जाता है, 6 सितंबर को बीकन चेन पर शेड्यूल किया गया है। यह अपग्रेड बाकी मर्जर प्रोसेस को मोशन से सेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। सितंबर में इथेरियम ब्लॉकचेन के मर्ज से पहले कॉइनबेस ने अपने खुद के लिक्विड स्टेकिंग टोकन कॉइनबेस रैप्ड इथेरियम को इंट्रोड्यूस करने के प्लान की अनाउंसमेंट की। रैप टोकन या कि CBETH के कई उपयोग होंगे, जिसमें दावा किया गया है कि ETH को सेल और ट्रांसफर करने के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में कोलैटरल के रूप में उपयोग करना शामिल है। अगर सभी लिक्विडिटी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो कॉइनबेस आज जितने जल्दी हो सके लिक्विड टोकन्स की ट्रेडिंग शुरू कर देगा। एक फेडरल जज ने फैसला किया है कि वॉयजर डिजिटल एक क्रिप्टो करेंसी लेंडर है जो बैंकरप्सी से गुजर रहा है। वह 30 से भी ज्यादा कर्मचारियों को रिटेंशन बोनस के रूप में लगभग 1.6 मिलियन का भुगतान कर सकता है। जज माइकल ने उनके कर्मचारियों के नाम और टाइटल के सील करने पर भी सामाहिक व्यवहार को जो बोनस प्राप्त कर सकते हैं उनके नाम की घोषणा भी की है। वॉयजर ने इन महीने की शुरुआत में अथॉरिटीज के लिए रिक्वेस्ट किया कि, लेकिन पिछले शुक्रवार को ही वॉयजर के ऑर्गेनाइज क्रेडिटर्स ने इस कदम पर विरोध भी दिखाया है। यूएस ट्रस्टीज ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में संचालित एक बैंकरप्सी वॉचडॉग के प्रोटेक्शन रेसिपिएंट्स के नाम और टाइटल्स को रिडेक्ट करने पर भी औपचारिकता दिखाई है। यही सुझाव दे सकते हैं कि टाइप के बोनस के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कर्मचारी एलिजिबल नहीं है। सिंगापुर हाई कोर्ट ने ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड्स के एक अदालत के द्वारा 3 एरो कैपिटल के खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पिटीशन को मंजूरी भी दी है। कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के सिंगापुर में रखे गए 3 एरो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक पहुंचा प्राप्त करने के एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करने की लीगल एबिलिटी को प्रदान करता है, जहां 3 एरो कैपिटल बेस्ड भी है। स्टेबल कॉइन इशुअर टीथर होल्डिंग्स ने बुधवार को कहा कि कंपनी टोर्नेडो कैश एड्रेसेस को फ्रीज नहीं करेगी, क्योंकि यह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के फॉर्मल ऑर्डर की इंतजार कर रही है। कंपनी ने एक पोस्ट में कहा कि अगर OFAC एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट करता है तो टीथर कंप्लाई भी करेगा। ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी कि OFAC यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक फाइनेंशियल वॉचडॉग ने 8 अगस्त को अपनी स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनलिस्ट के लिस्ट में 45 एड्रेसेस जोड़ने के बाद इथेरियम मिक्सिंग एप्लीकेशन टोर्नेडो कैश पर बैन लगाया था। ब्लॉकचेन एनालिटिकल फर्म्स एलिप्टिक ने नई रिपोर्ट के पाया गया है कि जुलाई 2021 और जुलाई 2022 के बीच लगभग
$100 मिलियन के से भी ज्यादा मूल्य के NFT चोरी हुए हैं। हालांकि फाइनल अमाउंट ज्यादा हो सकता है, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। चोरी हुए NFTs में एस्टिमेटेड $1 मिलियन उस इन्वेस्टिगेटेड टाइम स्पैन के दौरान कुल $15.3 बिलियन के ट्रेड की मात्रा का लगभग 0.6% था। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड एप यॉट क्लब NFT सबसे सार्वजनिक रूप में चोरी होने की रिपोर्ट में थे, जिनका अनुमान मूल्य $43.6 मिलियन था। इसके बाद म्यूटेंट एप यॉट और अज़ूकी NFTs का नाम भी उसमें शामिल था। मई 2022 से धोखाधड़ी के जरिए चुराए गए NFTs का हाईएस्ट वैल्यू $24 मिलियन था। आज की हेडलाइंस में इतना ही। देखते रहिए 3.0 TV फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू।